तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूँ। मैं अभी घर पे फ्री ही बैठा था, तो कल मूवी रिलीज़ हुई ब्रह्मास्त्र। तो सोचा चलो देख आते हैं, रिव्यू ठीक ठाक ही हैं उसके। वैसे तो आजकल बाइकआउट का चल रहा है ट्रेंडिंग, लेकिन इस मूवी के रिस्पांस अच्छे हैं, जो कि इतना ज़्यादा महंगी, और बोलते हैं कि इंडिया में इतने ज़्यादा वीएफएक्स मतलब खर्चा किया गया है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कैसे मूवी के क्या रिव्यूज़ होते हैं इसके। अब वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और जब इंडिया में इस लेवल की वीएफएक्स वाली मूवी बन रही है तो देखना तो बनता ही है। सुपर हीरो साइंस फिक्शन के मामले में तो इंडिया हमेशा पीछे रह जाता है। कहाँ उनका टक्कर में जाएगा कि इसके अब नहीं। अब ऐसा नहीं है कि अब हम इसको अब मार्वल वगैरह से कंपेयर करेंगे, डीसी से कंपेयर करेंगे तो उससे तो उसके बराबर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अब उन्हें इंडिया में भी अच्छी मूवीज़ बनाई जा रही हैं अब, तो देखना चाहिए। और इसलिए मैं सोचा कि चलो देख आते हैं कैसी मूवी बनी है। तो बस निकल चुका हूँ घर से, और यहाँ पे क्या हो गया, आग लग गई है क्या। कचरा जला रहे होंगे, आग थोड़ी लगी होगी। हाँ वही है, कचरा जला रहे हैं। तो मौसम आज हल्की सी बारिश हुई, बारिश क्या बोल सकते हैं उसको, बूंदाबांदी हुई, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। बारिश कहाँ हो रही है, कुछ दिन हुई फिर उसके बाद बंद हो गया बारिश होना। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है मूवी। अगर किसी ने देखा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी है। मैं तो अभी अब देखता हूँ कैसी लगती है मुझे। और सुबह अभी मैंने ट्राई किया था एक वीडियो बनाने का, बट क्या हुआ था उसमें कैमरे की प्लेसमेंट मेरी इतनी गलत हो गई थी, और साथ ही में मेरी ऑडियो भी सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो फिर इसलिए मैंने वीडियो फिर वो पोस्ट नहीं किया। अब इसमें देखता हूँ कैसा रिकॉर्ड होता है, तो फिर इसके बाद पोस्ट करूँगा इसे, अगर सही रहा तो। क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं, और थोड़ा गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। वैसे अब इसके बाइक के बारे में बताऊँ तो ये अब वैसे 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए, 2 महीने। तो 2 महीने में मैंने इसको 1260 किलोमीटर चला चुका हूँ, और एवरेज करीब ये दी है मुझे 35 तक का। और ज़्यादातर मैं तो हाईवेज़ पे ही चलाया हूँ। तो अभी सिटी में कंडीशन में तो अगर अभी फर्स्ट सर्विस के बाद देखें तो फर्स्ट सर्विस मैं करवा चुका हूँ, जो कि 500 किलोमीटर के बाद मैंने कराया था। तो फर्स्ट सर्विस के बाद भी मुझे मतलब ज़्यादा तो दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ ड्रॉप हुआ हो इसका। एवरेज ठीक ही दे रही है। अब बुलेट अब 350 सीसी के अब इंजन से एक्सपेक्ट कितना ही करेंगे। अब इस 30-35 का दे रही है तो बहुत ही है। लोग बोलते हैं कि 40-45 देती है, मतलब कुछ वीडियोस यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा 40-45 दे रही है। उतना नहीं देगी कभी। 40-45 देने लग जाए तो फिर लोग फिर जिनको फिर टीवीएस शाइन जो चला रहे हैं वो उनको फिर वही चलाएंगे, फिर वो भी यही लेके घूमेंगे। बोलते हैं, मेरे पापा ने बोला था कि हाथी खरीदना आसान है, लेकिन उसको हाथी को पालना मुश्किल होता है। क्योंकि लोग खरीद तो लेंगे, फिर जब देखते हैं कि तेल के साथ साथ खून भी पीने लग जाती है तो फिर रख देते हैं उसको। फिर उसको मेंटेन करना, क्योंकि अब इसको मेंटेन करने का खर्चा तो बहुत है। अभी तक मेरे को तो नहीं आया है, क्योंकि ऐसा अभी कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। बस वही जब फर्स्ट सर्विस कराया था तो 1536-38 रुपये का कुछ फर्स्ट सर्विस हुआ था। उसके बाद से इसमें अलग से कुछ नहीं लगा। हाँ, इसका हर महीने चेन ल्यूब ज़रूर करना पड़ता है। तो अभी फर्स्ट सर्विस में ही हुआ था, 2 महीने तो हुए ही हैं। तो एक बार वो सर्विस में होता, उसके बाद मैंने एक बार खुद से किया था, और नहीं करूँगा तो फिर वही रस्ट आने लग जाता है, तो वो ख़राब होता है चेन के लिए। इसलिए उसको एक बार ल्यूब कर देना चाहिए। ल्यूब करने से क्या है, चेन की फिर लाइफ भी बढ़ जाती है, हमेशा फिर सही से चलते रहता है।
और ये हमारा बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड जाने वाले रास्ते में उसके पास जो ये फ्लाईओवर बना दिया गया है, ये एक बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी पहले, बहुत ज़्यादा। तो कम से कम ये फ्लाईओवर बन गया है तो उसकी वजह से अब भीड़ कम हो गई है। और सही भी है, अब रीवा में बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इधर एक बना हुआ, फिर आगे भी बना है, और उधर रेलवे लाइन साइड भी बन गया है। तब हर जगह फ्लाईओवर बना दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जगह का अगर कम रहे रोड, तो ऊपर ये फ्लाईओवर की वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल कर किया जा सकता है। तो अब ये शाम को, वैसे मैं जब टिकट बुक कर रहा था तो इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी उसमें। अभी मेरा शो 6:15 से है, लेकिन मेरे को मतलब इतना फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि एकदम खाली था, मुझे सीट बहुत आराम से मिल गई है। तो बस अब देखता हूँ, अच्छी हो मूवी, डिसअपॉइंट ना होना पड़े। ये घोड़े की सवारी हो रही है। ये सनसेट होने वाला है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बस बस स्टैंड के पास जो ये समदड़िया मॉल है, वहीं पे जा रहा हूँ मूवी देखने। वहाँ पे पहुँच भी गया हूँ मैं। तो अब बाइक पार्किंग में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि मूवी थिएटर का तो अपना कुछ है नहीं, पार्किंग वाला अलग से है, तो वहीं पार्क कर देता हूँ। फिर उसके बाद जाता हूँ मूवी देखने। तो फिर मूवी देख के जब आऊँगा बाहर, तो फिर उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। अभी मैं जाता हूँ, गाड़ी पहले पार्क कर देता हूँ। थोड़ा रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर साइड पे ही है, तो अब क्या कर सकता हूँ। और नीचे से आता वैसे तो हो जाता, लेकिन इधर तब फिर भी रॉन्ग साइड तो आना ही पड़ता, क्योंकि है ये इधर साइड, और घूमना तो पड़ता है उतना। चलिए इसको तो थिएटर में ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है बिल्कुल भी। गलत साइड आ गया हूँ क्या? अच्छा, पीछे से जाना था। वो थोड़ा मैं इधर गलत साइड आ गया हूँ, पीछे से जाना था, उधर है पार्किंग। मतलब इधर से थोड़ा आगे है, यहीं पे पार्क होती है यार। मुझे यहाँ पे पार्क करने में भी ये लगता है कहीं कहीं पे फंस ना जाए, फिर गाड़ी निकालने में दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा बाहर साइड पे ही पार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे पार्क करता हूँ। अब चलिए चलते हैं, गाड़ी लॉक कर दिया मैंने। अब सेटअप निकाल देता हूँ मैं कैमरे का, फिर आपसे मूवी देखने के बाद मिलते हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पहले वाला शो जो है तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। तो हो जाए तो फिर इसके बाद अंदर जाते हैं। तब तक सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो बस होने वाला है, अब तो लास्ट आखिरी चल रहा है, टाइम भी हो गया है। तो हो जाए तो फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ जल्दी से देख के, फिर बताता हूँ आपको कैसी। तो चलिए चलते हैं वापस घर। मूवी देख आया, अच्छी मूवी थी, आप सबको देखना चाहिए एक बार।
मतलब बॉलीवुड में आजकल ऐसी मूवीज़ कम ही देखने को मिलती हैं। शुरुआत में थोड़ा आपको मूवी स्लो लगेगी, लेकिन आगे जाके फिर अच्छी मूवी देखने लायक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मूवी अभी ख़त्म हुई है तो निकल रहा हूँ यहाँ से, सीधा जाऊँगा घर। तो मूवी में एक ही चीज़ बस मेरे को नहीं अच्छी लगी, जो बीच बीच में बॉलीवुड मूवीज़ की जो सबसे बड़ी कमी है कि हर मूवी में बीच बीच में बेवजह के गाने जो डाल देते हैं, वही नहीं पसंद आता। मतलब कि कोई अच्छा सीन चल रहा है, कुछ सही चल रहा है और बीच में गाने डाल दिए। मतलब उन गानों का कुछ मतलब नहीं रहता है कि बीच में वहाँ पे क्या ज़रूरत थी उनकी, लेकिन बस डाल देते हैं। 9 बज गए हैं, रात हो गई है और भीड़ तो कम हो गई है, रीवा में ट्रैफिक कम ही है। तो चलिए अब देखते हैं। अरे वाह, कूलर बांध के ले जा रहे हैं। तो वैसे तो ऊपर से जाना ज़्यादा सही रहता, अब तो नीचे से आ गया हूँ, आगे आ गया हूँ मैं। मैंने गलती से थोड़ा आगे आ गया हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्या है कि मैं थोड़ा नए बस स्टैंड से आगे आ गया था, मुझे पीछे जाना है, उससे फिर फ्लाईओवर से होते हुए ऊपर से वहाँ से निकल जाऊँगा तो डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा पुलिस लाइन। अब मूवी के बारे में बताते बताते भूल गया, चलिए कोई नहीं, नीचे से ही चलता हूँ। तो मूवी मुझे अच्छी लगी, आप सबको देखनी चाहिए, अच्छा है, मतलब वर्थ इट है, देखने लायक है। और बैकग्राउंड स्कोर इसका बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। हाँ, लेकिन थिएटर में देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे सुनने में आया कि OTT में रिलीज़ होने वाली है अगले महीने, अब पता नहीं रिलीज़ होती कि नहीं, लेकिन मैं तो बोलूँगा एक बार आपको देखना चाहिए। वहाँ थिएटर में देखने का अलग ही मज़ा है। बाकी आपको जैसा सही लगे। अब अभी मैं जब ये चेस्ट माउंट में मैंने ये देखा है कि मतलब इसमें कैमरा बहुत ज़्यादा शेक करता है चेस्ट के साथ साथ। जैसे ही मतलब थोड़ा सा हल्का सा ही बाउंस आता है ना, तो कैमरा शेक करता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे हेलमेट वाला वो लेना ही पड़ेगा अगर आगे भी ब्लॉग करना है तो, क्योंकि इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, आपको वीडियो देखने में सही नहीं लगेगा। तो जो भी मतलब आगे भी मैं सबको बोलना चाहूँगा, जो भी आगे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अगर मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं तो ये चेस्ट वाला ना ले, इसमें मेरे को उतनी स्टेबिलिटी नहीं लग रही है कि मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको लेना चाहिए अगर ब्लॉगिंग के लिए। नहीं, हेलमेट माउंट वाला ज़्यादा सही रहता है। उसमें क्या है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है सर के साथ साथ। अब ये जैसे कि मैं नहीं भी हिलूँगा तो ये हिलता रहेगा, क्योंकि ये बेल्ट के थ्रू चेस्ट पे लगा रहता है, और जब थोड़ा सा भी होता है तो फिर वो बाउंस करने लग जाता है, इसलिए दिक्कत आ रही है। चलिए कोई नहीं, देखता हूँ कितना अभी चलता है, बाकी फिर चेंज कर लिया जाएगा उसके टाइम के साथ। सब कुछ बंद हो गया है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? कुछ खाने का मन कर रहा था, देखता हूँ अगर हो तो कुछ। यहाँ पे एक मोमोज़ लगाता है, मोमो हाउस, तो अच्छा मोमोज़ देता है वो, लेकिन अब पता नहीं वो अभी होगा या बंद करके चला गया होगा।
तो बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं किसी और दिन। तो बस यही है, मूवी मुझे अच्छी लगी, देख के आ गया। और अभी शुरुआत कर रहा हूँ ब्लॉगिंग में, तो मुझे ज़्यादा अभी समझ में नहीं आता है कि कमेंट्री क्या करनी चाहिए, मतलब ब्लॉगिंग के टाइम। अब धीरे धीरे शायद कुछ समझ में है, अभी तो जैसे कि इतना मुझे आइडिया भी नहीं है। तो जय बजरंगबली, तो भी नहीं समझ में आता है क्या मतलब बोला जाए कैसे, तो बीच बीच में मैं चुप हो जाता हूँ, और वही जब चुप हो जाता हूँ वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ब्लॉगिंग में ज़रूरी है कि कोई भी हो तो कमेंट्री करते रहना चाहिए। जब तक बोलूँगा नहीं तब तक ऑडियंस को अपने साथ साथ इन्वॉल्व कैसे कर पाऊँगा, और इन्वॉल्व नहीं करूँगा तो आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो यही है, तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा वो भी। तब सीखना क्या पड़ेगा उसमें, वो धीरे धीरे खुद से ही आएगा। खुद से बातें करना आना चाहिए। तो खुद से बातें करूँगा तो आ जाएगा। वाह, कितना स्टाइल से बैठा हुआ है, सिगरेट भी पी रहा है, वाह क्या बात है। अब गाड़ी पे चलते हुए भी सिगरेट पीना है। ऐसी मैंने देखा है जिन लोगों को तलब होती है एकदम सिगरेट की ना, वो 24 घंटे पीते हैं दिन भर, वो फिर बिना इसके रह भी नहीं पाते हैं। पैर झुला के क्यों बैठे हो भाई? अच्छा 3 लोग बैठे हो, चलो। तो बस मैं अब घर पहुंचने वाला हूँ, मैं पहुंच गया हूँ पुलिस लाइन में। और मेरा बस मूवी देखने का प्लान था, कुछ खाने का प्लान था, बस मिला नहीं जो चाहिए था, तो अब हो गया। अब तो से रात हो गई, सब बंद ही हो गया है। देखते हैं हम, घर भी पहुंचने वाला हूँ। चलिए कोई बात नहीं, किसी और दिन कुछ और प्लान बनेगा। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन राइड का प्लान बनाया जाए। अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर अकेले ही जाऊँगा कहीं घूमने या किसी राइड पे। वैसे घूमने वाली तो बहुत सारी जगह है रीवा में, लेकिन मैं अभी बहुत रहा नहीं हूँ रीवा में, तो इसलिए मुझे बहुत जगह पता नहीं है। तो वैसे जगह तो पता चल जाएंगे, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि जगह में अब अकेले जाना, ये है कि अकेले जाना है या कोई अगर साथ में तो उनके साथ जाना। तो देखता हूँ, अकेले भी जा सकते हैं, ब्लॉगिंग करते करते आराम से बातें करते करते जा सकते हैं। और अगर राइडिंग वाला एक ग्रुप मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है कि उसमें साथ में जिसमें राइडर्स रहें, तो हम साथ में जा सकते हैं। वो ज़्यादा सही रहेगा वैसे, अगर जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। एक मतलब अपना ग्रुप टाइप का रहे रॉयल इनफील्ड वालों का, या कोई भी अगर मतलब राइडर्स का जो राइड पे जाना पसंद करते हैं, उनके साथ सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं घर पहुंच गया हूं, तो इसी के साथ अब वीडियो को एंड करता हूं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय।